हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरों का दिमाग पढ़ना सीखें। जब हम पहली बार किसी इंसान से मिलते हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और डाटा हमारे सामने होता है, जिसको क्रैक करके हम काफ़ी सारी चीज़ें चालाकी से समझ सकते हैं। कहा जाता है कि इंसान के मन की बातें 58% उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होती है, 38% उसके बोलने की टोन से और सिर्फ 4% बातें जो उसके दिमाग में चल रही है उसकी बातों से और उसके शब्दों से बाहर आ जाती है। तो ऐसे में अगर आपको इंसान को समझना है तो दिमाग को पढ़ने की स्किल्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी कि आप किसी भी इंसान का दिमाग कैसे पढ़ सकते हो। अगर कोई इंसान लगातार आपकी आंखों में देखे जा रहा है तो ये रोमांटिक अप्रोच का इशारा हो सकता है। अगर कोई इंसान आई कांटेक्ट करने से बच रहा है या अवॉइड कर रहा है तो ये पॉसिबल है कि या तो वो नर्वस है या फिर किसी बात को छुपा रहा है। अगर कोई इंसान बिना पल के झपकाए लगातार आपसे बात कर रहा है और इस चीज़ से आप थोड़ा अनकंफर्टेबल या परेशान हो रहे हैं तो चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है और आपको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है। तो दोस्तों, टिप नंबर 1, अगर आपको ये पता करना है कि कोई इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उसकी आईब्रोज की तरफ देखो। इंसान की आईब्रोज 3 मेजर इमोशंस को एक्सप्रेस करती है: डर, चिंता, आश्चर्य। अगर कोई बात करते करते अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा ले तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से सरप्राइज है। ये भी हो सकता है कि वो कुछ देखकर या सुनकर या सोचकर अनकंफर्टेबल है या फिर डरा हुआ है। फेक स्माइल। कहते हैं कि जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन आपकी स्माइल झूठ नहीं बोलती। लोग अक्सर किसी बात को छिपाने के लिए अपने फेस को फेक स्माइल से कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको बस वही क्रैक करना है कि क्या आपके साथ जो इंसान स्माइल कर रहा है उसकी वो स्माइल जेन्युइन है या फिर फेक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपकी गट फीलिंग खुद आपको हेल्प करेगी फेक स्माइल को क्रैक करने में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो ऊपर वाली फोटो है उसको ध्यान से देखो। आप नोटिस कर सकते हो कि लेफ्ट वाली स्माइल रियल है या राइट वाली स्माइल, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो वो किस तरह की बात कर रहा है, इस डेटा को भी प्रोसेस करके आओ। उस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो। अगर कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर की तारीफ कर रहा है या फिर अपने दोस्तों के बारे में अच्छी बातें बता रहा है और पॉजिटिव बातें कर रहा है तो चांसेस है कि वो खुद भी एक अच्छा इंसान है। इंसानों के बिहेवियर पर जितनी भी स्टडीज हुई है उनसे ये पता चलता है कि जो लोग दूसरे लोगों को अच्छा, ब्यूटीफुल, केयरिंग, वेल मैनर्ड कहते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोगों के अंदर खुद भी वो सारी क्वालिटीज़ होती है। अगर कोई इंसान पीठ पीछे लोगों के बारे में बुरी बातें, बैड एक्सपीरियंसेस शेयर करता है तो इसके पीछे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो वो खुद वैसा इंसान है या ये भी हो सकता है कि वो इंसान किसी तरह के डिप्रेशन या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो। पैरालैंग्वेज का मतलब होता है वो सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो इंसान करता है, जैसे कि बात करने का टोन, उसकी पिच और बोलने का तरीका। अगर आप किसी का दिमाग पढ़ना चाहते हो तो आपको इस बात पर गौर करना होगा कि वो किस बात को किस ढंग से बोल रहा है। अगर कोई इंसान मोनोटोन मतलब कि एक ही टोन में बात कर रहा है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो इस कन्वर्सेशन से कनेक्टेड ही नहीं है। अगर कोई सरकाज़म में बात करे तो वो इंसान जो भी कह रहा है उसके कहने का मतलब उसके वर्ड से अपोजिट हो सकता है। सरकाज़म को पकड़ने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लोग बोलते टाइम
किस शब्द पर कितना जोर दे रहे हैं। किसी इंसान की असली इंटेंशंस को जानने का एक बहुत बड़ा क्लू आपको इस बात से मिल जाएगा कि वो कौन से वर्ड को प्रोनाउंस करने पर कितना जोर दे रहा है। साइड ग्लांस, जो लोग आपसे बात करने में सच में इंटरेस्टेड है, वो कन्वर्सेशन के दौरान आपकी तरफ देखेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, आपको अटेंशन देंगे। लेकिन वहीं अगर कोई आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो एक साइड ग्लांस के साथ कहीं और देख रहे होंगे या किसी और तरफ फेस करके बात करेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्लांस वर्सेस नॉर्मल सिचुएशन में क्या फ़र्क है। सिर हिलाना, वैसे तो हम किसी बात पर एग्री करने को सिर हिलाकर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बार बार बिना बात के फेक या आर्टिफिशियल तरीके से सिर हिलाना इस बात का एक सिग्नल हो सकता है कि वो आपकी बात से एग्री करने से परेशान हो रहा है या फिर फोर्सफुली एग्री कर रहा है। ऐसे में आपको ये सिचुएशन आइडेंटिफाई करते ही उसकी परेशानी का इलाज करना चाहिए और उसके डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। आर्टिफिशियल नोडिंग इस बात का भी सिग्नल हो सकता है कि आपने उस इंसान को जो करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस काम को वो कर पाएगा या नहीं, इस बात पर उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डाउट में है। बार बार अपना सिर हिलाना ये भी इंडिकेट करता है कि उस इंसान को जाने की बहुत जल्दी है। वो जल्द से जल्द आपकी कन्वर्सेशन को खत्म करके जाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा हो या अपनी बाइक या कार की चाबी को टेबल से उठाकर हाथ में लेने लगा हो। चिन एंड जो, जब कोई इंसान एक डिसीजन लेने वाला होता है तो इसके चांसेस है कि वो बार बार अपनी चिन और जो को टच या स्क्रैच करने लगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये पक्का है कि वो इंसान किसी डीप थॉट में है। अगर उसने अपने बड़े जो को भींच लिया है तो ये बात इंडिकेट करती है कि वो इंसान कंफर्टेबल नहीं है और आपकी कन्वर्सेशन एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जिसकी वजह से उसको पेन, स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है। तो ऐसे ही हजारों ऐसे ट्रिगर्स और हिंट्स हैं जो एक इंसान जाने अनजाने में रिलीज करता है और उन सारे सिग्नल्स को पकड़कर अगर एक प्रोसेस किया जाए तो आप माइंड रीडिंग में खुद को मास्टर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो में जितनी भी ट्रिक्स और टेक्निक्स है आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।